अस्सलाम वालेकुम। ऑन पेज एसईओ का हम आज एक अहम सबक करेंगे। सबसे पहले हम गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है ना, ये वेबसाइट का नेम है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पर जाएंगे। ये जो वेबसाइट है ये हमारी वेबसाइट की ये जो वेबसाइट है गूगल सर्च कंसोल, ये एक ऐसा टूल है जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में हमें गाइड करता है। ट्रैफिक का एनालिसिस बताता है और पेजेस का बताता है कौन से पेजेस हमारे इंडेक्स हो गए हैं और कौन से पेजेस हमारे इंडेक्स नहीं हुए, क्या इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को फिक्स करते हैं हम इसकी मदद से। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी उस वेबसाइट का लिंक जो है ना, हम वो इसको देते हैं। अपना साइट मैप भी हम इसी में सबमिट करवाते हैं। अगर हम इसमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करवा देंगे तो हमारी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स हो जाएगी और गूगल के डेटाबेस में चली जाएगी। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को शेयर करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर और वो लिंक्स लोग आपकी वेबसाइट के उन शेयर किए हुए लिंक्स की मदद से आपकी वेबसाइट पर आएंगे, तब भी आपकी वेबसाइट आस्ता आस्ता गूगल के सर्च जो है ना वो डेटाबेस में चली जाती है, इंडेक्स हो जाती है, अगर वो पेजेस में कोई इशू ना हो। बहरहाल फिर भी हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत सारे हमारे इश्यूज़ जो है ना वो सॉल्व होते हैं। हमारी वेबसाइट की एनालिसिस और उसकी ट्रैफिक का एनालिसिस जो है ना हम करते रहते हैं इसकी मदद से। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपने इधर क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये वेबसाइट हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो इसके अंदर हमें वो बता रहा है कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। बता रहा है कि 4 पेजेस आपके इंडेक्स हैं और 15 जो पेजेस हैं वो आपके इंडेक्स नहीं हुए, उनमें कोई इशू है। उसके बाद अगर कोई इशू है तो यहाँ पर वो हमें सपोर्ट में बता रहा होता है। अगर इधर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास इनसाइट्स, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, पेजेस, साइट मैप्स, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो हम वन बाय वन इनको समझेंगे। सबसे पहला काम होता है अपनी वेबसाइट को इसमें ऐड करना है। तो हम पहले अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, तो फिर बाद में हम जो है ना इसको देखेंगे। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हमने वेबसाइट खोलनी है। अपनी वेबसाइट जो है जो उस दिन हमने बनाई थी न्यू ब्लॉगर के अंदर, ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हमने देना है, कॉपी कर लेना है। ये सारा इतना वेबसाइट का यूआरएल है, ये हम कॉपी कर लेंगे ये सारा। हमने इसमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करवाना है। तो साइट मैप ये होता है कि आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे आप वो गूगल सर्च कंसोल को देने हैं। तो वो कैसे साइट मैप सबमिट करवाना है, सबसे पहले आप ये कॉपी कर लेंगे यूआरएल। उसके बाद आप वापस आएंगे और यहाँ पर आप आकर, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो गूगल का, तो उसी के ज़रिए ये चलेगा। अब हम ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो अगर पहली दफ़ा आप साइन इन करके इधर आएंगे तो आपके सामने यही विंडो ओपन होगी। प्रॉपर्टी ऐड वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप डायरेक्ट इसी पर आ जाएंगे। तो डोमेन ऐड करनी है या यूआरएल आपने करना है। हम फ़िलहाल यूआरएल को ही क्लिक करके इसको अपनी वेबसाइट का जो है ना वो एड्रेस देंगे जो हमने अभी कॉपी किया है। ये यूआरएल आपने वहाँ से कॉपी किया, अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो कॉपी करके इधर आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगस्पॉट में नहीं बनी हुई तो वर्डप्रेस पे है या वैसे बनी हुई है तो उसका डोमेन एड्रेस आपने यहाँ ऐड करना है। तो उसके बाद ये वाला जो जो लिखा है ना ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, ये ऑटो वेरीफाइड नहीं होगी, ये कोड जनरेट होगा HTML का। वो कोड आपने कॉपी करना है और वो आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे या जो भी आपकी वेबसाइट है वहाँ पर लगाना होता है। आमतौर पर
हम गूगल ये मैथ रैंक मैथ एसईओ या योस्ट एसईओ की मदद से वो लगा देते हैं। फिर वहाँ पर ये वो कोड ऐड करके हम उसको वेरीफाई करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर फिर गो वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं। अब चूँकि ऑटो वेरीफाई हो चुका है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने जस्ट गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। वो तरीकाकार भी मैं आपको समझाऊंगा वर्डप्रेस वाला भी, ठीक है ना। वो भी हम जब वर्डप्रेस का पूरा कोर्स करेंगे ना उसके अंदर हम समझेंगे। अभी हम ब्लॉगर के ऊपर हैं और इसका बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि अपनी हमारी वेबसाइट की क्या क्या चीज़ें हमारी करनी पड़ती हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, उन चीज़ों को कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये एक स्टेप था कि जिसमें हम गूगल सर्च कंसोल को इस्तेमाल करते हैं ऑन पेज एसईओ के लिए। तो इस तरीके से पहले आप अपना जो है ना वो अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट को यूआरएल इसमें ऐड करते हैं। तो आपकी वेबसाइट की यहाँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट होगी उसके इश्यूज़ होंगे वो यहाँ पर आएंगे। इस तरह आप अपनी वेबसाइट की उस एसईओ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट का इसमें साइट मैप जो है ना वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले साइट मैप पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद अपनी वेबसाइट का जो है ना वो ये एड्रेस ऐड किया हुआ जस्ट आपने लिखना है साइट मैप .xml, ठीक है ना। ये हमने ऐड करके सबमिट कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ डिसमिस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी वेबसाइट का ये साइट मैप सबमिट हो गया। यहाँ पर लिखा है सबमिटेड 12 अप्रैल 2026 और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये सक्सेसफुली हो गया है साइट मैप अपलोड, ठीक है ना। तो अगर तो यहाँ सक्सेस का मैसेज आए तो इसका मतलब आपका साइट मैप सक्सेसफुली चला गया। साइट मैप का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं, जितने जो भी ड्रेसेस हैं, जितने भी पोस्टें हैं, उनके जो ड्रेस हैं वो सारे का सारा पूरा मतलब नक्शा पूरा मतलब उसका प्रिंट आउट ब्लू प्रिंट सारा का सारा हमने गूगल को दे दिया है कि ये हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस हैं, ये सारे पोस्टें हैं। इस तरह जो है ना गूगल जो है ना हमारे पेजेस को डिस्कवर कर लेता है और उनको इंडेक्स कर लेता है, उसमें लिए आसानी होती है। अच्छा, ये साइट मैप एक तो काम ये करना है आपने अपनी वेबसाइट पर। दूसरा काम होता है आपने रोबोट टीएक्सटी फाइल बनानी है। एक रोबोट टीएक्सटी फाइल ये होती है कि गूगल को ये बताती है, गूगल जो आपकी वेबसाइट पर आता है और क्रॉल करता है ना उसका बोट क्रॉलर, तो उसको हमारी जो रोबोट टीएक्सटी फाइल है वो ये बताती है, उसमें जो लिखे हुए रूल हैं वो ये बताते हैं उसको कि ये पेजेस आपने हमारे इंडेक्स करने हैं, क्रॉल करने हैं, ये पेजेस नहीं करने। तो गूगल बोट्स हैं, बाकी भी इतने भी सर्च इंजन हैं उनके बोट्स हैं, बिंग बोट्स है, तो ये भी जो है ना वो ज़रूरी होता है कि आप ऐसे रूल सेट कर दें कि ये पेजेस हमारे इंडेक्स ना हो। जो कि सिक्योरिटी वाइज पेजेस अहम होते हैं उनको हम इंडेक्स नहीं करवाते। तो उसके लिए हम एक जो है ना वो robots.txt फाइल क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करनी है ये भी हम समझेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि जो साइट मैप है ये गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं और कहाँ ऐड करते हैं। दूसरा एक और भी है जगह जहाँ पर हमने इसको ऐड करवाना है लाजमी, और उसके अंदर हम एसईओ में भी हमारी हेल्प होगी। तो साइट मैप हम दूसरी किस जगह पर ऐड करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है बिंग वेब मास्टर, ये क्लिक करना है आपने। बिंग वेब मास्टर पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे। इसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है। गूगल पर आप क्लिक करेंगे, करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब ये तो कह रहा है ना कि अगर तो आपने ऑलरेडी अपनी ये वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दी है वहीं से ये आप कर लो, वेरीफाई करवा लो। लेकिन हम चूँकि मैनुअली कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए सही तरह, तो हम यहाँ से मैनुअली ही अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट का हम यूआरएल देंगे जो हमने कॉपी किया था, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है।
था। अब इसको हम ऐड करेंगे यहाँ। अब जब ऐड करेंगे तो ये हमें एक कोड देगा, ठीक है ना। ये कोड हमें वो दे रहा है, ये HTML मेटा टैग वाला कोड जो है ना, ये हमने देखना है। ये हमने कोड कॉपी कर लेना है, ये कोड सारे का सारा हमने कॉपी करना है। नहीं हो रहा यार, नीचे एंड पर ये बटन बना हुआ है, आप इधर एंड वाले बटन पर यहाँ पर ले जाएं और यहाँ पर कॉपी का बटन बना हुआ है, इधर बस क्लिक कर लें। कॉपी हो गया ये कोड। अब ये कोड जो कॉपी हुआ हुआ है इसको ऐसे ही रहने दें। अब अपनी वेबसाइट पर आएंगे हम, ठीक है ना। अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे वापस, और यहाँ पर आकर हम ब्लॉगर में जाएंगे वापस। ठीक है ना। यहाँ से जाकर आपने जाना है अपने थीम के अंदर। यहाँ पर आपने थीम पर जाना है। थीम पर जाकर आपने यहाँ कस्टमाइज, यहाँ कस्टमाइज के नीचे जो बटन है ना, इधर क्लिक करना है। यहाँ एडिट HTML आ रहा है, ये जो एडिट HTML आना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपने जो हेड टैग है इसके नीचे आपने इंटर करना है और यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है ना। ये कोड हमने जो कॉपी किया है ये हमने ऐड कर दिया और इसको हमने सेव कर देना है। फिर यहाँ पर सेव कर दिया हमने। ठीक है, ये अपडेट हो गया है। वापस चलते हैं। अब जो है ना, वापस आपने उधर आना है बिंग के अंदर ही। यहाँ पर आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। देखिए, जब वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो ये कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और आपका कोड ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, देखें। यूरल सबमिशन, साइट मैप्स, यूरल इंस्पेक्शन, साइट स्कैन, कीवर्ड सर्च, ब्लॉग यूरल्स, ये सारे ऑप्शन बड़े ज़बरदस्त हैं बिंग के। ये इसकी मदद से अपना पहले तो साइट मैप अपडेट आप इसमें अपलोड करेंगे। तो हमारी वेबसाइट का साइट मैप, ऊपर ये बटन बना हुआ है सबमिट साइट मैप। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का आप यूरल देंगे, ठीक है ना। यूरल आपकी वेबसाइट का जो था यूरल देंगे। और यहाँ पर ये साइट मैप का यूरल क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर लिखना है SITE साइट मैप .xml, बस ये आपने लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो देखें, ये साइट मैप कह रहा है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है आपका, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसिंग आ रहा है लिखा हुआ। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है, ठीक है ना। ये देखें, ये सबमिट हो गया। तो इस तरह दो चीज़ें हम आज सीखी हैं कि अपना साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करना है और बिंग के वेब मास्टर टूल में कैसे ऐड करना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम robots.txt फाइल बनाना भी सीखेंगे, उसको समझेंगे भी क्या होती है और उसको जनरेट करके अपनी वेबसाइट पर लगाना भी सीखेंगे, ब्लॉगर की वेबसाइट पर लगाना सीखेंगे। फिर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पर भी ये सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। पूरा वर्डप्रेस का कोर्स भी इंशाल्लाह आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।